एलन मस्क का स्टारलिंक एडवांस एआई ट्रैकिंग सिस्टम्स, इंडियाज इंडिजीनियस नेविगेशन सिस्टम्स और ड्रोन इंटरसेप्टर्स, ये सिर्फ फ्यूचर के कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि रियल बैटल टेक बन चुके हैं जिसमें इंडियन इनोवेटर्स और ड्रोन स्टार्टअप को ध्यान देने की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर में बहुत सारे ड्रोन्स यूज होते दिखे। इजरायली मेड ड्रोन के साथ साथ हमारे मेड इन इंडिया ड्रोन का भी मेजर रोल रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मॉडर्न ड्रोन वॉरफेयर बहुत तेजी से इवॉल्व हो रही है, जो कि हम ऑनगोइंग वॉर बिटवीन रशिया वर्सेस यूक्रेन का देख ही रहे हैं। स्मार्ट स्टार्टअप वही होते हैं जो दुनिया के गलतियों से सीखते हैं, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उसका सलूशन निकालते हैं। यही असली अपॉर्चुनिटी होती है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर से हमें क्या सीख मिली, इंडियन स्टार्टअप्स को किन टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करने की जरूरत है और अपने प्रोडक्ट या सर्विस को क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अप्रैल 2022 जब यूक्रेन रशिया वॉर अपने पीक पर था, यूएस ने यूक्रेन को एडवांस कामिकाजे ड्रोन्स भेजना शुरू किया, जैसे 100 से भी ज्यादा स्विचब्लेड 300, स्विचब्लेड 600, स्काईडियो और बाद में फियोनिक्स घोस्ट। एरोवायरमेंट स्विचब्लेड 300 एक लाइटवेट पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन है जो एक सोल्जर की बैकपैक में फिट हो जाता है। स्विचब्लेड 600 इसका बिगर वर्जन है। दिसंबर 2022 यूक्रेन से कई रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि यूएस में ड्रोन टारगेट तक पहुंचने से पहले ही जैम या स्पूफ कर दिए जा रहे थे। रशिया इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर यूनिट जैसे कि क्रशुका 4 और लीर 3 ने यूएस ड्रोन के जीपीएस और रेडियो कम्युनिकेशन को डिसरप्ट कर दिया था। विजुअल कम्युनिकेशन से पहले ही ड्रोन डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय कर दिए जा रहे थे। अपॉर्चुनिटी नंबर 1, इंडियन मेड ड्रोन्स जैम प्रूफ होने चाहिए। जैसे पहला, फ्रीक्वेंसी होपिंग, यानी कि फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम एक टेक्निक है जिसमें ड्रोन और उसका कंट्रोलर बार बार और तेजी से अपनी फ्रीक्वेंसी बदलता है। इससे सिग्नल ट्रेस करना या जैम करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, जीपीएस इंडिपेंडेंट नेविगेशन, जैसे कि विजुअल ऑडोमेट्री, यानी ड्रोन अपने कैमरा के लाइव वीडियो फीड से ये एस्टिमेट करता है कि वो कहाँ जा रहा है, कितना मूव हुआ और किस डायरेक्शन में घूमा बिना जीपीएस के। तीसरा, एंटी डिटेक्शन कोटिंग। ये कोटिंग ड्रोन को रडार, इंफ्रारेड और विजुअल डिटेक्शन से बचने के लिए यूज किया जाता है। ईयर 2023 यूक्रेन ने यूएस में ड्रोन्स के फेल होने के बाद लोकल स्टार्टअप और मिलिट्री लैब के साथ मिलकर नए ड्रोन्स बनाने शुरू किए, जिसमें उन्होंने सबसे पहले पुराने ड्रोन्स को अपग्रेड किया और बहुत सारे नए मॉडल्स बनाए, जैसे लेलेका 100, फ्यूरिया, वल्करी एंड पनिशर जैसे सर्वेलेंस ड्रोन्स, रुबाका, शार्क यूएवी और एफपीवी जैसे कामिकाजे ड्रोन्स। ड्रोन्स मेड इन यूक्रेन होने के वजह से लो कॉस्ट हुए, इनका प्रोडक्शन फास्ट हुआ जो बैटलफील्ड के नीड के हिसाब से कस्टमाइज होते गए। ये फर्स्ट टाइम था जब हॉबी ग्रेड एफपीवी ड्रोन्स को एक्सप्लोसिव कामिकाजे ड्रोन्स में कन्वर्ट किया गया। रेडियो जैमिंग के वजह से रिमोट ड्रोन ऑपरेशन इम्पॉसिबल हो गया था। इसका सलूशन यूक्रेन ने एलन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन से निकाला। ड्रोन्स के रिमोट कंट्रोल और वीडियो फीड के लिए सैटेलाइट अपलिंक प्रोवाइड की गई, जिसके वजह से ये ड्रोन्स जैम प्रूफ हो गए। यहाँ से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर बड़े से बड़े प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन तो होता ही है। अपॉर्चुनिटी नंबर 2, इंडियन गवर्नमेंट भी ड्रोन स्टार्टअप्स को बहुत सारे स्कीम्स और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है। जैसे फर्स्ट, PIL स्कीम, जिसमें 120 करोड़ का फंड सिर्फ ड्रोन्स और ड्रोन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए दी जा रही है। दूसरा, डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम DTIS, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ड्रोन स्टार्टअप के लिए टेस्ट रेंज और लैब प्रोवाइड करने का प्लान लॉन्च किया है। तीसरा, स्टार्टअप इंडिया सीड फंडिंग स्कीम। फोर्थ, नेविक इंटीग्रेशन सपोर्ट, इंडिया का खुद का नेविगेशन सैटेलाइट। गवर्नमेंट पुश कर रही है कि इंडियन ड्रोन्स में
नाविक जीपीएस सिस्टम्स का यूज हो, ताकि यूएस, रशिया, चाइना अगर अपना जीपीएस का एक्सेस देने से मना कर दे, जैसा कि कारगिल वॉर के टाइम में यूएस ने किया था, तो भी हमें कोई फर्क ना पड़े। हमारी हिंद एरोस्पेस की टीम ने भी नाविक कंपैटिबल एफपीवी जीपीएस मॉड्यूल का डिजाइनिंग स्टार्ट कर दी है और बहुत जल्दी हम इसका फर्स्ट टेस्ट भी करने वाले हैं। फिफ्थ, आईडेक्स ड्रोन स्टार्टअप को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। अपॉर्चुनिटी नंबर 3, एफपीवी कामिकाजे ड्रोन्स शॉर्ट रेंज होते हैं और मोस्टली इसे मैनुअली पायलट किया जाता है। हमारे ड्रोन्स में नाविक जीपीएस और स्टारलिंक जैसे हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ताकि वॉर जोन में जाए बिना भी इसे पायलट किया जा सके। इसका एग्जाम्पल वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जो रशिया ने किया था मॉस्को से बैठकर, वो आप देखिए। यूक्रेन के पास तो स्टारलिंक का एडवांटेज है, पर यूएस एक्सपोर्ट लॉस के तहत रशिया स्टारलिंक यूज नहीं कर सकता। पर रशिया भी कहां पीछे हटने वाला था। उन्होंने जैमिंग से बचने के लिए फाइबर ऑप्टिक्स एफपीवी ड्रोन का यूज करना शुरू किया। फाइबर ऑप्टिक्स एफपीवी ड्रोन एक ऐसा ड्रोन होता है जो पायलट के रिमोट से एक पतली फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए कनेक्टेड होता है और उसी से कंट्रोल और वीडियो ट्रांसमिशन दोनों करता है। रशिया सबसे पहले फाइबर ऑप्टिक ड्रोन का यूज करके यूक्रेन का ड्रोन जैमिंग ट्रक या स्टेशन को डिस्ट्रॉय करता है और फिर बहुत सारे रिमोट कंट्रोल्ड एफपीवी ड्रोन से अटैक करता है। फाइबर ऑप्टिक ड्रोन्स के लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि केबल के वजह से लेस पेलोड कैपेसिटी होती है, केबल ट्रीज, पोल्स वगैरह में फंस सकता है। केबल की वजह से ड्रोन को स्ट्रेट लाइन ऑफ साइट में फ्लाइंग करना पड़ता है। मिड फ्लाइट केबल टूटने का भी डर होता है। केबल को ट्रैक करके दुश्मन पायलट तक पहुंच सकता है। अपॉर्चुनिटी नंबर 4, इंडियन ड्रोन्स में स्मार्ट केबल विद सेंसर्स होने चाहिए, जिससे ये पता लग सके कि केबल के किस जगह पे ज्यादा स्ट्रेस आ रही है। सेकेंड, सेमी वायरलेस हाइब्रिड सिस्टम, जिसमें ड्रोन इनिशियल पाथ फाइबर से ले और फिर बाद में वायरलेस स्विच करे। थर्ड, AI कैपेबल पाथ प्रेडिक्शन सिस्टम्स, जिसमें ड्रोन का विजन सेंसर टेरेन स्कैन करके केबल पाथ प्रेडिक्ट करे। इंटरसेप्टर ड्रोन एक ऐसा ड्रोन होता है जो एनिमी ड्रोन को डिटेक्ट, ट्रैक और मिड एयर ही उसे न्यूट्रलाइज कर सके। इसे करने से वो अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर सकता है। इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए पड़ी क्योंकि ड्रोन्स को मिसाइल से न्यूट्रलाइज करना एक्सपेंसिव होता है। ड्रोन इंटरसेप्टर एक सस्ता सॉल्यूशन है। यूक्रेन के एफपीवी एंड फिक्स्ड विंग ड्रोन इंटरसेप्टर ने रशिया के काफी टाइप्स के ड्रोन्स को बैटलफील्ड में मिड एयर न्यूट्रलाइज किया है। मेनली एफपीवी कामिकाजे और सर्वेलेंस ड्रोन्स, जैसे कि ऑरलान 10 जो कि एक लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस ड्रोन है, लैंडसेट 3 जो कि एक कामिकाजे ड्रोन है, शहीद 136 जो कि एक ईरानियन मेड कामिकाजे ड्रोन है, एलेरॉन 3SV जो कि एक टैक्टिकल सर्वेलेंस ड्रोन है और कई सारे ड्रोन्स लिस्ट में है। हमारा मिशन है इंडिया के ड्रोन इकोसिस्टम को एजुकेट, एम्पावर और एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बिल्ड करना। अगर आप एक ड्रोन इंडस्ट्री एक्सपर्ट, ड्रोन पायलट, स्टार्टअप फाउंडर या फिर डिफेंस टेक एक्सपर्ट है, तो आपका स्वागत है TDP यानी कि द ड्रोन पॉडकास्ट में, जहां पे आप अपना नॉलेज, एक्सपीरियंस, इनोवेशंस या फिर प्रोडक्ट या सर्विस को शेयर कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी नंबर 5, मूविंग टारगेट को एक्यूरेटली ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जब एनिमी ड्रोन्स बहुत स्पीड में हो। एनवीडिया जेटसन में योलो वर्जन 8 या डीप शॉट जैसे रियल टाइम AI ट्रैकिंग मॉडल्स का यूज करके इसकी एक्यूरेसी बढ़ाई जा सकती है। दूसरा, इंटरसेप्टर ड्रोन अगर स्लो है तो फास्ट मूविंग कामिकाजे ड्रोन्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है, इसकी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। थर्ड, इंटरसेप्टर ड्रोन को कंप्लीटली ऑटोनोमस बनाना ताकि ये इजी टू यूज हो। फोर्थ, इंटरसेप्टर ड्रोन ज्यादा टाइम हवा में नहीं रह पाता है,
इसकी एफिशिएंसी और फ्लाइट टाइम को बढ़ाने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जो इस वीडियो में कवर करनी रह गई है। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 टाइप करें ताकि ऐसे और भी अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।